हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस एलिवेशन में जो ये टिपर बनाया गया है। तो ये टिपर कैसे बनाया गया होगा। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी जिसमें क्या इसी घर की फोटो थी। और इसमें मैंने पूछा था आपसे कि ये जो टिपर बनाया गया है, ये टिपर कैसे बनाया गया होगा। और दूसरा क्वेश्चन था कि जो इस टिपर के ऊपर मटेरियल लगाया गया है, यानी जो फिनिशिंग मटेरियल आपको दिख रहा है ग्रे कलर का, ये क्या मटेरियल होगा। तो काफी सारे लोगों ने कमेंट में जो है जवाब दिया है। तो उन्होंने कहा है कि काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि एचपीएल लगाया गया है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि एसीपी शीट लगाई गई होगी। तो देखो, ना एचपीएल है ना एसीपी शीट है, और एचपीएल क्यों नहीं लगा सकते यहाँ पे, ये भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि देखो, आज की वीडियो में मैं टॉपिक खाली ये रखता हूँ कि जो ये स्लोप बनाया गया है, जो ये टेपर बनाया गया है, इस टेपर को कैसे बना सकते हैं, कितने तरीके हैं बनाने के। 2 तरीके हैं कि 10 तरीके हैं, किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसके बारे में खाली मैं बात करने वाला हूं। रही बात मटेरियल इसके ऊपर जो लगा है, इसके बारे में मैं कुछ हिंट दे देता हूं आपको। हिंट क्या, एक तरह से मैं दिखाई देता हूं। जो इसके ऊपर मटेरियल लगा है, इस पेपर के ऊपर, ये मटेरियल ये है। अब आप पहले देख लो कि ये है क्या, आपको क्या लग रहा है। कोई आइडिया नहीं होगा मेरे ख्याल से। मोस्टली लोगों को, जितने लोग देख रहे हैं, तो शायद ही 2-4-5% लोग हों जिनको शायद कुछ पता हो इस चीज का। पहले आप थिकनेस देखो इसकी। ये देखो, कोई एचपीएल नहीं है, क्योंकि इसकी थिकनेस मिनिमम से मैक्सिमम 3 mm होगी। एचपीएल कितने mm की होती है? एचपीएल कम से कम 5 से 6 mm की कम से कम होती है। ये 3 mm की है। और फिर साउंड देखो आप, साउंड भी काफी हैवी है, और ये भी काफी हैवी है। ये देखो, एक्चुअली क्या है, ये कोई शीट नहीं, ये है टाइल। हाँ जी, बिल्कुल टाइल है ये। शायद आप काफी लोग जो देख रहे हो सोच रहे होंगे ये टाइल तो, इतनी पतली टाइल तो मैंने पहली बार देखी है। हाँ बिल्कुल, ये टाइल ही है। लेकिन ये कौन सी टाइल है, क्या क्वालिटी होती है इस टाइल की, कैसे इसकी इंस्टॉलेशन की आती है, कितने साइज की आती है, और जब आप लगाओगे, आप घर पे कहीं भी लगाते हो अपने घर पे, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पूरी इसकी डिटेल वीडियो में बताऊंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसी में साथ में बताऊंगा एचपीएल आप क्यों यहाँ नहीं ले सकते। लेना हो ले तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी सकते हो, लेकिन वो थोड़ा इसमें अच्छा नहीं लगेगा एचपीएल। तो वो भी चीज मैं बताऊंगा क्यों, क्या दिक्कत आएगी एचपीएल लगाने में, और ये लगाने में ये कैसे लगाया जा सकता है यहाँ पे। और इसकी पूरी डिटेल वीडियो, मतलब कितना प्राइस होता है, क्या लेबर कॉस्ट होती है, टोटल कितना खर्चा आता है लगाने में, वेस्टेज कितनी होती है, सब चीज मैं पूरा प्रॉपर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में खाली मैं रखता हूँ टेपर पे। ठीक है, मटेरियल की किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैं बताने लगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो आते हैं कि जो ये टेपर आपको दिख रहा है, तो ये टेपर कितने तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहले आते हैं इस बात पे। तो अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जितने तरीके से बनवाया है, तो मैं खाली आपको वो बता रहा हूँ। शायद काफी लोग बोले बाद में कि यार ऐसे भी बनाया जा सकता है, इतने तरीके और हो सकते हैं। तो हो सकते होंगे बिल्कुल, लेकिन मैंने जितने तरीके से बनवाया है मैं वो खाली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ ये चीज नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ऐसे ही इतने ही तरीके से बनाया जा सकता है, इसका कोई और तरीका है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पहले नंबर पे कि जैसे ये एलिवेशन देखो आप। ठीक है, इस घर में क्या आप देख रहे हो कि ये स्लोप टेपर दिख रहा है, छोटा सा टेपर है, लगभग ये 2.5 फीट का टेपर है। 2-2.5 फीट भी शायद, हाँ 2.5 फीट या 2.25 फीट के आसपास का टेपर होगा लगभग। तो ये टेपर जो बनाया गया है, आपको क्या दिख रहा है? आपको बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा कि हाँ ये बहुत सिंपल सा बनाया गया, वो भी कंक्रीट का टेपर है ये। लेकिन यहाँ गौर से आप देखो तो ये छत बाहर निकाली गई कैंटिलीवर। कॉलम तो खत्म हो गए, कॉलम से बाहर भी है, देखो एक तरह से कैंटिलीवर तो खैर नहीं कहोगे, एक तरह से हवा में पूरी छत है। और ये जो टेपर है ये बीम में बनाया गया है। बीम कौन सी? जो लटक बीम होती है, जैसे ये सब बीमें जो आप देखते हो, इसी बीम को क्या एक साइड से टेपर कर दिया गया। तो ये जो टेपर है ये बीम भी है, और टेपर की डिजाइन भी बन रही है इसमें, और इसमें रेलिंग आपकी अलग से ऊपर से बनाई जाएगी। तो ये छत तो ऊपर है, टेपर नीचे है। खाली इसमें जो ब्रिकवर्क है, ब्रिकवर्क जो वर्टिकल आपको जो खड़ा हुआ पोर्शन दिख रहा है साइड से, नीचे से जो ऊपर जा रहा है, ये खाली ब्रिकवर्क वाला काम हुआ है टेपर में। और जो ऊपर का पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरी स्लैब में ही बनाया गया है, आरसीसी वर्क है पूरा ये। और ये बीम है पूरी एक तरह से, एक तो स्लोप भी बन गया, टेपर भी बन गया, और बीम भी बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से पहला तो तरीका ये है। अब दूसरे तरीके पे आते हैं कि दूसरा
तरीका ये है कि जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं टिपर, तो ये भी टिपर आरसीसी से बनाया गया है, कंक्रीट से बनाया गया है, लेकिन ये पैरापेट एज ए पैरापेट की तरह यूज किया गया है इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या देखो काफी ज्यादा ऊंचा बनाया गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, जो पहला वाला ऑप्शन था इसमें क्या है, कोई पैरापेट नहीं है, ये टिपर नीचे दिख रहा है आपको। लेकिन इस वाले उसमें क्या है कि ये टिपर ऊपर आ रहा है, स्लैब नीचे है, टिपर ऊपर है। तो ये जो टिपर है ये एज ए पैरापेट, जो पैरापेट आप कह सकते हो, एक तरह से जो रेलिंग होती है घर की, जो 3-4 फीट की 3.5 फीट की आप रेलिंग बनाते हो चारों तरफ, उस रेलिंग का भी ये टिपर काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि ये भी आप टिपर देख लो, ये भी आपका रेलिंग का ही काम करेगा। अब इस वाले टिपर पे आते हैं। इस टिपर में जो इस घर में जो डिजाइन बनाई गई है, ये टिपर भी आरसीसी से बनाया गया है, लेकिन ना यहाँ बीम है और ना यहाँ कोई अलग से कोई छत है। मतलब अलग से, मतलब छत से कोई नहीं बनाया गया, ये अलग से छत ही बनाई गई है और सेपरेट इस टिपर को बनाने के लिए। आप सोचेंगे काफी लोग कि यार ऐसा क्या है भाई, ये इतना खर्चा क्यों हुआ इस घर पे। मतलब काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि यार खाली एक टिपर बनाने के लिए आपने पूरी छत डाल दी। तो देखो, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है भाई, जिसको पसंद आ रहा कि नहीं ये हमको एलिमेंट ही अच्छा लग रहा है, अब उस एलिमेंट को कैसे बनाया जाए। तो उसका तरीका ये है कि इसको यूज तो कुछ हो नहीं रहा है इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का खाली यूज ये है कि बस टिपर आपका एलिवेशन निकल रहा है और जो छत आपको ये दिख रही है। पहले पीछे से आप देख लो, यहां से वीडियो आप देखो, जो ये घर है इसी के टिपर मैं पीछे से दिखा रहा हूं आपको छत से। तो ये छत है, ये छत नॉर्मल जो अपनी जहां पे मैं खड़ा हूं इससे ऊपर अलग से बनाई गई है, ये सेपरेट बनाई गई टिपर डालने के लिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए। इसकी थिकनेस देखो स्लैब की, कम से कम 6 से 7 इंच की थिकनेस है स्लैब की। इसमें एक तो स्टील काफी यूज हुई है, सरिया काफी यूज हुई है, प्लस यहाँ पे जो ये टिपर बनाया गया है ये काफी ज्यादा बाहर निकला हुआ है और वो भी एकदम हवा में है। कम से कम ये 5-5.5 फीट का एरिया है टिपर का, जो स्लोप आपको दिख रहा है, टिपर दिख रहा है, 5-5.5 फीट का टिपर है। अब इसको इस तरीके से बनाना ये भी चैलेंज वाला काम होता है। तो यहाँ पे क्या है, कोई ज्यादा वैसा काम नहीं कि हम फ्रेमिंग स्ट्रक्चर करवाएं, कोई नॉर्मल वैसा काम नहीं हुआ है। यहाँ पे सिंपल सा आरसीसी वर्क हुआ है। बस इसमें क्या है, अलग से एक छत डाली गई है, उसी छत को कोने इसके जो है वो टिपर में कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे फ्लैट बीम का यूज किया गया है, कोई भी इलेक्ट्रिक बीम यहाँ पे नहीं है। अगर फ्लैट बीम का यूज किया गया तो यानी सरिया भी अच्छी खासी लगाई गई होगी इसमें। और जो आपका यहाँ पे खासकर ये ध्यान रखना, कभी भी इस तरह का काम करवाना, खासकर टेपर वाला। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखने में तो आपको बीम लग रहा है कि बड़ा सिंपल सा काम है, लेकिन सिंपल होता नहीं है। एक्चुअली जब आप काम करते हैं ना, तो ये काम ऐसे हैं कि आरसीसी वर्क क्या होता है कि एक बार आपने जो बना दिया बन गया, उसको तोड़ तो सकते हो, हल्का फुल्का तोड़ के हल्का फुल्का चेंज कर सकते हो, लेकिन सोच के पूरा हम तोड़ के उसको फिर नया बनाए तो बड़ा टिपिकल काम होता है। तो यहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि जो भी चीज बने यहाँ पे, खासकर टेपर वाली चीजें, तो फिनिशिंग ऑलरेडी पहले से ही निकल के आए, बाद में हमको फिनिशिंग करने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। यहाँ पे मेन पॉइंट ये होता है। अब सोचो यहाँ पे बीम से टिपर बनाया गया है, बीम में बनाया गया, सॉरी बीम से नहीं, बीम में। अब सोचो इसकी बीम को टिपर पहले शटरिंग वाले ने जो प्लाई शटरिंग इसने यहाँ पे बनाई होगी, उसने कितनी अच्छे से शटरिंग बनाई यहाँ पे लगाई होगी। और फिर यहाँ देखो डबल हाइट है, कोई नीचे सपोर्ट खास है नहीं, उस शटरिंग को वहाँ टिकाना, फिर सरिये वाले को सरिया बांधना, उसकी सरिया की स्ट्रक्चर भी इसका हैवी रहा होगा बिल्कुल, ठीक है, सरिया इसमें अच्छी खासी लगाई गई होगी। फिर उसको फिनिशिंग देना कि ऐसा ना हो कि हम जब कंक्रीट डाल रहे हो तो उस टाइम वाइब्रेटर चलाएं तो ये शटरिंग आपकी खुल के बाहर हल्की फुल्की 1-आधा इंच नीचे हो जाए, क्योंकि इसके कोने दिखने हैं, कोने से जो इसके एजेस हैं स्लोप के या टिपर के, उसी से फिनिशिंग आनी है। अगर कोई कंक्रीट में ही आरसीसी वर्क में ही वाइब्रेटर से ज्यादा लगा दिया या फिर कोई शटरिंग हल्की सी तिरछी हो गई तो खराब हो जाएगा यहाँ पे काम। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो भी आप कॉन्ट्रैक्टर आपके यहाँ काम करने वाला आता है, तो कोई पहली बार अगर उसने बना रहा होगा, पहली बार कोई बना रहा होगा, तो उससे बिल्कुल भी काम मत करवाना। ये काम वही कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर या फिर शटरिंग वाला जिसने पहले कभी इस तरह के काम करवाए हों या खुद बनाए हों, 2-3-4 काम किए हों उसमें, तभी वो बना पाएगा। क्योंकि ये देखने में सिंपल काम है लेकिन काम बड़ा टफ वाला काम है। शटरिंग इस तरह से हवा में बाहर निकालना, फिर उस पर ऊपर कंक्रीट डालना, वो भी एक चैलेंजिंग काम है। कंक्रीट डाल कर उसको सेट करना टिपर में, तो ये काम थोड़े से टफ होते हैं, कहने का मतलब ये है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो आप काम करवाना ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्टर अच्छा हो। ऐसा नहीं कि आप घर तो बड़ा अच्छा, घर में तो करोड़ों रुपए लगा रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर आपको सबसे सस्ता वाला चाहिए। तो अगर सस्ता वाला कॉन्ट्रैक्टर लेके आओगे तो सिंपल सी बात, जो भी आपके टेपर सेपर्स है ये सब बेकार हो जाएगा आपका। शटरिंग वाला भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं होगा, शटरिंग वाला भी अच्छी शटरिंग यूज करेगा। यहाँ पे कोई नॉर्मल छत तो है नहीं कि सिंपल से प्लेन छत है, आपने कोई भी प्लाई लगा दी, पुरानी नई सब मिला के यूज कर दी। यहाँ पे जो टेपर बनाया जाएगा पूरा टेपर की शटरिंग होगी पूरी नई प्लाई से, उसकी वेस्टेज भी प्लाई होगी। तो सिंपल बात, वो चार्ज तो अलग से आपसे अलग से रेट लेगा। तो भाई यहाँ पे जो स्लोप बनाना, टेपर बनवाना, वो भी नई प्लाई से काम करवाना, उसको रुपए देने पड़ेंगे आपको उस काम के लिए अलग से। ठीक है। दूसरी बात आते हैं कि तीसरा तरीका ये है कि चौथा तरीका एक और हो सकता है यहाँ पे। जैसा कि आप यहाँ पे ये एलिवेशन देख रहे हैं, 3D व्यू देख रहे हैं, इसमें आपको फ्रंट में ये व्हाइट कलर का एक टेपर दिख रहा है। अब ये इसका एक्चुअल जो साइड का फोटो है, साइड की फोटो ये है। अब यहाँ पे लोग कहेंगे इस फोटो में, 3D वाली फोटो में तो टेपर दिखाया गया है, लेकिन साइड की फोटो में देखो टेपर कहीं नहीं दिख रहा है आपको ना। लेकिन ये टेपर बनाया जाएगा बाद में। यहाँ पे देखो कोई आरसीसी से काम नहीं हुआ है। यहाँ पे जो ये टेपर बनाया जाएगा वो पूरा एमएस के पाइप जो आएंगे उसका एक पूरा ढांचा बनाया जाएगा, उसका फ्रेम स्ट्रक्चर से पूरा एक ढांचा बनाया जाएगा, वो भी टेपर में, जैसे जैसे स्लोप हमको चाहिए होगा। तो उसी तरीके से पूरा पाइप से फ्रेम बनेगा। फ्रेम जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब उसके ऊपर फिर आप ये टाइल लगवाएं या फिर एचपीएल सीट लगवाएं या फिर जो भी मटेरियल लगवाना हो वो आप लगवा सकते हो इसके ऊपर। तो ये काम बाद में होगा। अच्छा, इसकी वीडियो जब ये काम हो रहा होगा तब मैं इसकी वीडियो आपको बना के सेपरेट में आपको बाद में कभी जो है अपलोड करूंगा। ठीक है। तो दोस्तों ये देखो 3-4 तरीके हैं जिससे ये चीज आप बनवा सकते हैं अपने घर पे भी। लेकिन बस यही मैं बार बार कह रहा हूं कि काम जो जिससे कराना वो अच्छे वाले कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना, अच्छे वाले शटरिंग वाले से काम करवाना, जिसने काम किया हो तभी वो काम करवाना उससे, जिसने टेपर डाला हो। ये चीजें देखने में सिंपल सी हैं लेकिन सिंपल होती नहीं है। काम आप शायद करवा भी लोगे लेकिन बाद में कोई मजा नहीं आएगा इस काम का। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।